हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं यूनिफॉर्म चार्जेड कंडक्टर वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे निकाला जाएगा। ओके, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे ले लिया है यूनिफॉर्म चार्जेड कंडक्टर वायर, जो कि ये लेट कर लो, ये कोई एक वायर है जो कि यूनिफॉर्म चार्ज है। यूनिफॉर्म चार्ज का मतलब होता है कि इसमें कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो ये यूनिफॉर्म चार्जेड कंडक्टर वायर है, इसकी वजह से किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो लेट कर लेते हैं भाई कि हमें ना इस पॉइंट पर, यानी कि हमें यहां पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें इंटेंसिटी निकालनी है। चलिए यहाँ पे नाले काम करो, थोड़ा और करीब में ले लो। तो लेट कर लेते हैं कि इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। ओके, क्योंकि अपन यहाँ पर क्या पढ़ना है, यूज ऑफ गॉस थ्योरम। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है भाई, ये क्वेश्चन देख लो। पहला तो फॉर्मूला हमने ये लिख दिया, द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टर वायर। या भी पूछा जाएगा कि गॉस के थ्योरम का यूज करके एक यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टर वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करो। तो कई एक तरीके से पूछ सकता है। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा भाई, अपनी बुक में देख लेना, 75 तरीके से पूछा गया होगा, उनको अपने जहन में बसा लेना। खैर, यहाँ पर अपन आते हैं, तो इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। ओके, तो किसकी हेल्प से निकालनी है, गॉस थ्योरम का यूज करते हैं। और गॉस थ्योरम कहाँ लगता है, किसी भी क्लोज फिगर में लगता है। तो हम यहाँ पर इंटेंसिटी निकाल तो दे, लेकिन ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये खुला हुआ है, ये बंद नहीं है, क्लोज फिगर में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्लोज फिगर बना लेंगे। तो चलो भाई जल्दी से क्लोज फिगर बना लेते हैं। ओके, यहाँ पर हमने एक क्लोज फिगर बना लिया है और इस पॉइंट को नाम दे दिया है P, और इस वायर से इस पॉइंट के बीच की दूरी है R। तो इस R दूरी पर, इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। ओके, तो चलो भाई स्टार्ट करिए। अब सारी तैयारियां हो गई हैं, अब इसके बाद अपन इसको बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए हमें ये फॉर्मूला होना चाहिए भाई, फाई बराबर होता है EDS cos थीटा। क्या होता है, फाई बराबर EDS cos थीटा। तो अपन यहाँ पर ये फॉर्मूले का यूज करने वाले। कौन सा फॉर्मूला का, देखो, फाई इज इक्वल टू EDS cos थीटा। अब कहोगे सर जी याला क्यों ले लिया, फाई इज इक्वल टू EDS cos थीटा। तो भैया ये फाई इज इक्वल टू EDS cos थीटा इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर आ रहा है E, और E का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और आगे देखो भैया फाई क्यों ले लिया, क्यों ले लिया, इसलिए ले लिया भैया क्योंकि फाई बराबर, देखो फाई बराबर होता है क्यों अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। किसके लॉ से भैया, किसकी थ्योरम से, ये थ्योरम आती है गॉस की थ्योरम। तो भैया फाई इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, मतलब हमको चाहिए ये और यूज करना है इसको। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों से मिलकर के बनेगा भाई। बिरयानी बनानी तो चावल और गोश्त तो चाहिए होगा ना, तो पता होना चाहिए, किसको पता होगा, जो बिरयानी बना चुका है। तो ऐसे मैं फॉर्मूला ना बना चुका हूँ, तो मुझे पता है कि इसकी हेल्प से अपन करेंगे ना तो काम हो जाएगा। तो खैर ये आपको पता होना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला अपन लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। फाई इक्वल टू EDS cos थीटा। अब आगे देखो भैया, मेरा ये जो ऑब्जेक्ट जो हमने अपन ने बनाया है, जो भी अपने डायग्राम बनाया है, अगर अपन इसके डायरेक्शन की बात करें तो वो इसी डायरेक्शन में जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो होगा वो भी इसी तरफ जाएगा। ओके, ओके, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो cos 0 डिग्री हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू होती है 1। यहाँ पर से cos थीटा को अपन अगर चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर से इसको क्या कर रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं। ओके, समझ में आ गया। अब आगे देखेंगे, फाई इज इक्वल टू EDS। फाई बराबर भैया निशान लगाओ, ई को बाहर ले लो, ds का क्या कर दो भाई, इंटीग्रेशन कर दो। ds को पकड़ के इसका इंटीग्रेशन कर दिया। आगे देखेंगे फाई बराबर क्या मिल जाएगा हमें, e को e रहने दो, ds का इंटीग्रेशन करोगे क्या मिलेगा भैया, ds क्या है भाई, ds जो है इसका छोटा सा हिस्सा है। ds क्या है, इसका छोटा सा हिस्सा है। ds क्या है, इस पूरे के पूरे, इस पूरे के पूरे बेलन का, यानी कि इस पूरे के पूरे सिलेंडर का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसको अपने ds नाम दिया है। तो कंप्लीट सिलेंडर क्या हो जाएगा, कंप्लीट सिलेंडर का फॉर्मूला आ जाता है 2πrl। क्या हो जाता है भैया, ये हो जाता है 2πrl। ओके, तो अपन यहाँ से ds की जगह पे रिमूव कर सकते हैं 2πrl। यहाँ पर रिमूव करके बस इसको लिख देना है 2πrl। ओके, क्लियर हुआ, इतना हो गया। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, फाई की जगह पे रिमूव करके लिख देंगे क्यों अपन एप्सिलॉन नॉट। भाई कहां से, तो गॉस की थ्योरम से। ये सब बातें तुम लोग लिखते रहना, हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। क्यों अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा E 2πrl। इतना काम करने के बाद मेरा फॉर्मूला लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है। बस इसको क्या करो, थोड़ा सलीके से लिख दो भाई। तो लिख दिया जाए सलीके से, चलो भाई लिखते हैं। हमें क्या चाहिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि E इज इक्वल टू, ओके, हमें मिलेगा क्यों अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 2πr, और r के साथ मिल जाएगा हमें एक चीज और, इसका नाम क्या होता है L। अब एक काम करो भाई, बुक से फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा होगा तो क्यों को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं, चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में L, जहाँ से तो क्यू बराबर बोल सकते हो लैम्डा L। अब ये फॉर्मूला कहाँ पे पढ़ा जाता है, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेसन 1 में आपको पढ़ा दिया जाता है। नहीं पढ़ा तो कोई बात यार, हमको बताना, हम पढ़ा देंगे, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इनटू में L। तो क्यू की जगह पे रिमूव कर देंगे, E बराबर हमें क्या मिल जाएगा, क्यू की जगह पे क्या करेंगे, लैम्डा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 2πr, और ये L से L कैंसिल हो गया। ओके, अब हमें क्या मिला, E इज इक्वल टू लैम्डा, है ना, लैम्डा को रहने दो, इसको क्या कर सकते हैं 1 अपॉन में, इन सबको सारा एक साथ लिख देंगे तो आ जाएगा 2π एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में आ गया R।
ओके, ये थोड़ा सा अच्छा अगर ना लग रहा हो तो इसको अपन और चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? बहुत से बुकों में ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि ऐसे में लिखा हुआ मिलेगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन में आर। तो इस तरीके से भी कहीं कहीं पे देखने को आपको मिल सकता है। अब ऐसा क्यों करते हैं भाई कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वापस हमें यही मिल जाएगा और 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन ये जो कि होता है के, तो इसको समेट के भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से भी ये हो जाता है। एक बार फिर से इस पूरे डेरिवेशन में समरी बता देते हैं, बिल्कुल एक बार में ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखो हमने यहाँ पर ले लिया एक वायर ले लिया। ओके, इस वायर को देखा हमने कि इस वायर में जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी थी वो पॉइंट बाहर था, क्लोज फिगर के अंदर नहीं था, और गॉस थ्योरम क्लोज फिगर के अंदर लगता है, तो इसलिए हमने इसको क्या कहता है क्लोज फिगर हमने अपने मन से बना लिया। उसका हमें पता था फाइव बराबर था एडीएस कॉस थीटा। हमने देखा कि भैया ये जो ऑब्जेक्ट है इसका एंगल इधर जा रहा है, ठीक है, इसका डायरेक्शन इधर बन रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी इधर जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो एंगल 0 डिग्री का बनेगा और cos 0 हो जाता है 1। तो यहाँ पर हमने cos थीटा को रिमूव कर दिया। देन उसके बाद क्या किया भैया, ds का इंटीग्रेशन कर दिया। क्यों इंटीग्रेशन कर दिया भैया? हम खाली इस छोटे से पॉइंट की वजह से, इस छोटे से पॉइंट की वजह से हम निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। हमने बताया कि जो वायर है ना ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब एक पॉइंट की वजह से तुम निकाल रहे छोटे से पॉइंट की वजह से, उसका इंटीग्रेशन कर देना तो पूरे का आ जाएगा। ठीक है, तो हमने बस वही किया कि E बराबर ds ले लिया, फिर ds का क्या कर दिया इंटीग्रेशन कर दिया। अब ds का जब इंटीग्रेशन हो गया तो ds का इंटीग्रेशन हमने देखा क्या था भाई, ds क्या था तो सिलेंडर था, और सिलेंडर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एल। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया भाई, इसका फॉर्मूला लिख दिया 2 पाई आर एल। फिर चीजों को तरीके से लिख दिया E बराबर Q ऊपर एप्सिलॉन 2 पाई आर एल। मेरा डेरिवेशन बच्चा यहीं पे कंप्लीट हो चुका था, लेकिन ये बुक में लिखे हुए तरीके से मैच नहीं कर रहा था, यहाँ पे यहीं पे कंप्लीट हो गया था। ओके, लेकिन ये बुक में लिखे हुए तरीके से मैच नहीं कर रहा था, इसलिए आगे हमने आउट इंजाम कर दिया। वो क्या कर दिया, वो हमें पता था भैया कि चार्ज डेंसिटी, जिसे हिंदी में आवेश घनत्व बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एल। तो उसकी जगह पर अपन लैम्डा बराबर क्यू अपॉन में एल होता है, तो क्यू बराबर लैम्डा इंटू में एल आ जाएगा। तो हमने क्या किया, क्यू की जगह पर रिमूव कर दिया लैम्डा इंटू में एल, नीचे एल ऊपर एल, तो दोनों दोनों क्या हो गया कट गया। तो यहाँ से खत्म हो गया, तो फिर हमें क्या मिला, ये मिला E इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा आर। ये भी खत्म था, ये भी खत्म था, लेकिन फिर भी और चुल मची थी। क्या चुल मची थी भैया, इसको थोड़ा और मॉडिफाइड करो। तो और मॉडिफाइड करने के लिए हमने क्या किया, अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया नीचे और ऊपर, तो हमें क्या मिल गया इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में आ जाएगा 2 लैम्डा अपॉन में आर। समझ में आया? ठीक है, तो इसको देख लेना।